नक्षत्र मंडल में 9 ग्रह हमेशा ही एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं। उसी दरमियान कभी तो वह वक्रगत स्थितियों में आ जाते हैं और कभी वह पुनः मार्गी होकर आगे बढ़ने लगते हैं। कभी वह सूर्य के प्रभाव के कारण अस्तगत अवस्था में आ जाते हैं और कभी उनका उदय हो जाता है। इन सारी घटनाओं का प्रत्येक व्यक्तियों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है और जब भी कोई ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनके प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब वह ग्रह यदि शुभ ग्रह हुए तो उनके शुभता में वृद्धि होंगे और यदि वह ग्रह अशुभ ग्रह हुए, पापी ग्रह हुए तो उनके पाप प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण व्यक्तियों के जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ परिवर्तन चलते रहता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं देवगुरु बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, वह 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक 118 दिनों के लिए वक्री अवस्था में आ रहे हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और वह शुक्र के भरणी नक्षत्र से संचरण कर रहे हैं। अब जहां तक देवगुरु बृहस्पति के वक्रगत अवस्था में आने के उपरांत बुध प्रधान मिथुन राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए अनेक प्रकार के सफलता के द्वार देवगुरु बृहस्पति खोलने वाले हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 2 केंद्र स्थानों के स्वामी बनते हैं और वर्तमान में वह आपके लाभ स्थान में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। यही भाव तो इच्छा पूर्ति का भाव होता है, यही भाव तो व्यक्तियों के लाभ का स्थान होता है। जीवन में हर प्रकार की लाभ की संभावनाएं टटोल कर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के व्यक्तियों को देकर निहाल करने वाले हैं। दरअसल यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात न हो तो आप इसे नाम राशि के आधार पर भी देख और समझ सकते हैं। जीवन में देवगुरु बृहस्पति अनेक प्रकार के शुभता पैदा करने वाले ग्रह माने जाते हैं। यह तो अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं और आपके लाभ भाव में यह आपके जीवन में आय के कुछ अतिरिक्त स्रोत भी इन 118 दिनों में निश्चित रूप से तलाश करने का प्रयास करेंगे और आपको आपकी जो एक सामान्य आय है उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी भी होंगी। जीवन में पैसे की इस अवधि में कभी महसूस नहीं होगी। बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे, मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेंगे और आपकी हर प्रकार के सपने, आपकी इच्छाएं इस अवधि में निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने लाभ स्थान में बैठकर अपने पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम के स्थान को देख रहे हैं, अतः आपके पराक्रम में भी खूब वृद्धि होंगे। आपके कार्यों की समाज में सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त होंगे। दूर संचार से जुड़े हुए लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए यह एक वरदान साबित होगा। आपके कुछ अनेक छोटी छोटी यात्राएं भी होगी जो आपके जीवन में लाभ के अवसर प्रदान करने वाले होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंधों में नजदीकियां आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ेंगे, जो विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है, जो आकस्मिक लाभ का भी भाव होता है। अतः आप अपने बुद्धि के बदौलत, आप अपने ज्ञान के बदौलत जीवन में खूब सफलता अर्जित करेंगे। शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से भी आपको अचानक ही खूब धन लाभ भी होंगे। संतान संबंधित कोई भी समस्याएं थी तो वह निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। छात्रों को भी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनेगा और उन्हें अपने जीवन पथ पर उच्च शिक्षा में उन्हें सफलताएं भी मिलेगी।
प्रेम संबंधों में यदि राहु के प्रभाव बस किसी भी प्रकार की समस्याएं अथवा दूरियां आ गई थी तो अब वह भी समाप्त हो जाएंगी और जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अपनी ही राशि धनु राशि पर आपके सप्तम स्थान पर पड़ रहे हैं। परिणामतः व्यापारियों को अपने व्यापार के क्षेत्र से खूब लाभ प्राप्त होगा। आपने यदि अपने व्यापार के विस्तार की किसी भी प्रकार की योजनाएं बना रखी थी तो अब वह मूर्त रूप लेने का समय आ गया है। आपके व्यापार में खूब विस्तार होंगे। यदि किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में आप संलग्न हैं और राहु के प्रभाव से यदि किसी भी प्रकार की संदेह की भावनाएं आपस में जागृत हो गई थी तो वह भी दूर हो जाएंगे। पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बनेगा क्योंकि राहु की भी नवम दृष्टि यहां पड़ रही थी, परंतु देवगुरु बृहस्पति तो अब अत्यंत ही मजबूत स्थिति में आ गए हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बुध प्रधान मिथुन राशि के लिए 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक का जो 118 दिनों की अवधि है वह उनके जीवन में सफलताओं का एक इतिहास लिखने वाला होगा। परंतु आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति की पूजा आराधना की जाए। फिर आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यापार में, आपके नौकरी में भी खूब सफलताएं आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।